हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इसी मुलाकात पर संजय राउत की एक प्रतिक्रिया आ गई है। डॉक्टर संबित पात्रा, जरा सुन लेते हैं, फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। नहीं चाहते कि और कोई लड़ाई हो। अब सबसे ज्यादा पूरे देश की बात अगर करूंगा तो हम सबको कोविड से ही लड़ना है। अभी भी कोविड का संकट, कोविड की महामारी खत्म नहीं हुई और बढ़ रही है। लेकिन हमारे देश के दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों की राजनीति करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए। और महाराष्ट्र में भी मैं देखता हूं यही चल रहा है। महाराष्ट्र में अगर शिवसेना ने सरकार बनाई है, महाविकास आघाड़ी की स्थापना करने के बाद कांग्रेस, एनसीपी, तो ठीक है, किसी को उसका दुख या वेदना हो सकती है। लेकिन राजनीति में ये पहली बार नहीं हुआ है। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, सरकारें बनती है, सरकारें चली जाती है। लेकिन राज्य हो और देश हो, और देश की जनता और राज्य की जनता वो हमेशा रहते, उसके लिए हमको काम करना है। जिस प्रकार का वातावरण महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने बनाया है, मुझे लगता है ये माहौल समाज के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए ठीक नहीं है। उद्धव साहब ने कहा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ये स्लोगन, तो क्या एक सेवानिवृत्त जो नेवी अधिकारी हैं उनको आप इस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं? उनका जो आरोप है, क्योंकि आप खुद एक पत्रकार भी रहे हुए हैं, अब उनके सवाल को सरकार कैसे लेगी? देखिए, सवाल करने में किसी का कोई जाता नहीं। मर्चेंट नेवी के अधिकारी है यो, मैं देख रहा था। राजनाथ सिंह साहब जो देश के रक्षा मंत्री है, वो भी उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेने दो। अगर किसी शहर में और किसी राज्य में कोई नागरिक रहता है तो उस नागरिक का एक कर्तव्य होता है, जो राज्य का प्रमुख है, जो संवैधानिक पद पर बैठा है, उसके बारे में रिस्पेक्ट रखे, आदर रखे और बात करे। अगर आप जिस ढंग से बात करते हो, बदनामी करते हो, कीचड़ उछालते हो, और अगर उसके बाद अगर लोगों के मन में कोई गुस्सा पैदा होता है, तो आप सरकार को क्यों दोष देते हो? उसमें सरकार का क्या संबंध है, मुझे बताइए। शिवसेना से जोड़ रहे हैं वो, जो शिवसेना ने हमला किया है। तो किसी ने अगर हमला किया है तो हमको पूछकर तो नहीं किया है ना। इतना बड़ा महाराष्ट्र है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है कभी, ऐसा नहीं। तो आप उसके सीधा संबंध सरकार से जोड़ते हो, मुख्यमंत्री से जोड़ते हो। उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है कितने एक्स सर्विसमैन के ऊपर हमला हुआ है। वो जो कैप्टन की तो हत्या हो गई, घर में घुसकर मारा गया। तब तो किसी रक्षा मंत्री ने फोन नहीं किया उसकी फैमिली को। लेकिन शिवसेना तो सेना का आदर करती रही है सब दिन। आप सेना के तो उसमें क्या है? सेना का आदर तो हम करते रहेंगे। सेना का आदर महाराष्ट्र ने, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है ये। हम तो हमेशा सेना का आदर। उसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आए और महाराष्ट्र के जो प्रमुख नेता है, जिसके बारे में, जिसके परिवार के बारे में लोगों के मन में श्रद्धा है, उसके ऊपर आप कीचड़ उठाएंगे, उड़ाएंगे। देखो, आदर जो होता है दोनों तरफ से होना चाहिए। आप कुछ भी करेंगे और लोग चुप बैठेंगे। मैं मानता हूं राज्य या देश के किसी भी निरपराध व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से हमला नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूं, हमारी सरकार भी मानती है, उद्धव ठाकरे साहब भी मानते हैं। सबको जीने का अधिकार है, शांति से जीने का अधिकार है। लेकिन आप लोग माहौल बिगाड़ रहे हो, और आपके पीछे कौन है? तो संजय राउत जो कुछ कह रहे हैं, कुल मिलाकर उसका लबो लुबाव यही नजर आ रहा है कि जो कुछ हुआ उसमें बिल्कुल भी उन्हें गलत नजर नहीं आ रहा है। जो कुछ भी नेवी अफसर के साथ हुआ, जो मार पिटाई हुई, उस पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है।